बुद्धं गुणसागरन्तं सत्ता सदा हुन्तु सुखीयवीरा कायोजुगुच्चो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहंस नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवीरा कायोजुगुच्चो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहंस नमामि संघं मुनिराजसावकं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवीरा कायोजुगुच्चो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहंस नमामि पच्चेकबुद्धं विशुद्धं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवीरा कायोजुगुच्चो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहंस। तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब, उपस्थित सभी धम्म प्रिय उपासक उपासिकाएँ, आज हम लोग बोधि वृक्ष बुद्ध विहार बोरी सदाचार इस गांव में वर्षावास कालीन धम्म देशना करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और उपस्थित होकर जो तथागत का महान धम्म उपदेश है, शील रूपी, समाधि रूपी, प्रज्ञा रूपी, त्रिपिटक रूपी, जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक रूपी जो सद्धम्म है, यहाँ पर परित्त पूजा हो गई है। और ये यहाँ के उपासक उपासिका आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर आश्विन पूर्णिमा तक 3 मास के उपोषितों की जो शुद्ध परंपरा है उसको पालन करते हुए अपने सुचरित जीवन को धारण करेंगे। और इसीलिए धम्मं चरे सुचरितं नचं दुचरितं चरे धम्मं चारि सुखं सेति अस्मि लोके परामिच। तथागत ने सुंदर उपदेश किया है कि इस भूमि पर सुखी जीवन को प्राप्त होना है, मंगलमय जीवन को प्राप्त होना है तो धम्मधारी बने, यानी सदाचारी बने, शीलवान बने, समाधिवान बने, प्रज्ञावान बने। और जो शील समाधि प्रज्ञा के प्रति प्रज्ञावान बनता है, श्रद्धावान बनता है, 3 रत्नों के प्रति अटूट श्रद्धा भाव विश्वास रखते हुए जीवन जीता है, तो इसलिए इस गाथा का अर्थ है कि धम्मं धरे सुचरित जीवन का पालन करने वाला हमेशा इस भूमि पर सुखी जीवन में रहते हुए सुखी संसार में रहता है, उनका परिवार सुखी होता है, वो स्वयं सुखी होता है, सभी दुख के रोग को भय से विमुक्त होता है और विमुक्तमय जीवन जीता है, रोग रहित, भय रहित, दुख रहित जीवन जीता है। और ऐसा सद्धम्मचारी मनुष्य अपने आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर आश्विन पूर्णिमा तक 3 मास तक सुंदर जीवन जीता है। ये बौद्धों की परंपरा है, बुद्ध काल से परंपरा है कि 3 मास तक भिक्षु भिक्षुनियाँ एक ठिकान में रहते हुए सद्धम्म का पालन करते, 9 मास तक चारों ओर घूमते रहते हैं, 3 महीने एक ठिकान में रहते हुए सुत्त पिटक रूपी, अभिधम्म पिटक रूपी या विनय पिटक रूपी सद्धम्म पालन करते हैं। और सद्धम्म का पालन करते हुए बाबा साहब ने लिखित बुद्धानि धम्मा या मिलिंद प्रश्न वो विहार में जाकर एक एक पन्ना पढ़ते रहते हैं। और इससे कि उसको सभी को उसका ज्ञान मिले, सभी का मार्ग मिले, सभी को उसको ज्ञान हो कि किस तरह तथागत ने 2500 वर्ष पहले ये महान उपदेश किया है। और बुद्धानि धम्मा का पठन करते हुए बुद्ध चरित्र, धम्म चरित्र, संघ चरित्र उन लोगों को याद हो जाता है, त्रिरत्नों की वंदना याद हो जाती है। और फिर दिन भर देहात में रहते हुए लोग किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, तो अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने काम करते रहते हैं, लेकिन शाम के वक़्त एक ठिकान में आकर समत साधना का अभ्यास करते हैं, समत समाधि का अभ्यास करते हैं, समत प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं। और तथागत ने उपदेशित किया कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। जो बुद्ध का शासन है कि सभी पाप कर्म से दूर रहे, कुशल कर्म करते रहे
और अपना जो मन है उस मन को सुंदरता से सजाते रहे, क्योंकि अगर मन सुंदर हो जाता है, मन अच्छा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, परिशुद्ध होता है, श्रद्धा से भर जाता है, तो ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धा आदमी को सुगति के मार्ग पर लेके जाती है। ऐसा आदमी कोई पाप कर्म करेगा ही नहीं, अपने काया से हिंसा, चोरी, गलत काम नहीं करेगा, अपने वाचा से झूठ, चुगली, व्यर्थ, बकवास नहीं करेगा, और मन से हमेशा राग अग्नि से दूर रहेगा, द्वेष अग्नि से दूर रहेगा, मोह अग्नि से दूर रहेगा। और ये अग्नियाँ जो जलाने वाली है उनको बुद्ध वचनों का पाठ करते हुए, धम्म वचनों का पाठ करते हुए, संग वचनों का पाठ करते हुए अपने जीवन को सजाते रहेगा, अपने जीवन को अच्छा करते रहेगा। तो सब पापस्य करणं, तो जो भी पाप कर्म होते, जो पाप कर्म करने वाला होता है तो वो तथागत कहते हैं कि निरयगामी, नरकगामी, यानी दुख भोगने वाला होता है, रोग भोगने वाला होता है, भय भोगने वाला होता है। ऐसे कर्मों से दूर रहते। कुशल स उपसंपदा, कुशल, अच्छा, परिपूर्ण। जैसा आज यहाँ के उपासक उपासिकाओं ने मेरे ऊपर कुछ जिम्मेवारी दिया था, तो परिपूर्ण पात्र, जो पत्र जिस वक़्त कोई भिक्षु बनता है तो पात्र, चीवर, अंतरवास, संघाटी, अष्ट पुरस्कार का दान कर देते हैं। तो आज यहाँ इस विहार से बोधि वृक्ष विहार से जुड़ी हुई उपासक उपासिकाएं ने मिलकर यहाँ पर एक बुद्ध पुत्र को, एक भदंत संघानंद महास्तवीर को परिपूर्ण चीवर दान किया है पात्र के साथ, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि भंते जी, हमारे बड़े भंते जी है, जब भी कभी आएंगे तो हम उसको परिपूर्ण, आधा अधूरा दान नहीं देंगे, तो परिपूर्ण दान देंगे। यानी कुशल स उपसंपदा, यानी कुशल चित्त उत्पन्न करेंगे, कुशल मन, अच्छा मन उत्पन्न करेंगे, अच्छा मन से हम लोग काम करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे। और भंते जी जिस तरह हमको मार्गदर्शन करते, तो उस मार्गदर्शन की तरह हम लोग कुशल पुनीत कर्म करते रहे, कुशल स उपसा, और सदोदित हर समय अच्छा से अच्छा मन पवित्र करते जाएंगे, अच्छा से अच्छा जीवन पवित्र करते जाएंगे, अच्छा से अच्छा जीवन मार्ग हमारा सुधार करते जाएंगे। सचित परियोदपना, यानी अपने चित्त को हमेशा मैत्रीपूर्ण रखेंगे, अपने चित्त को, अपने मन को हमेशा दान कर्म करने के लिए तैयार रखेंगे, कुशल कर्म करने के लिए तैयार करेंगे, भोजन दान करने के लिए तैयार करेंगे। और कुशलस्य उपसंपदा, कुशल यानी अच्छा, ये पाली शब्द है, अच्छा, जितना अच्छा होता है, जितना अच्छे कर्म होते हैं वो हम लोग करते रहेंगे। तो एतं बुद्धान शासन, यही तो बुद्धों का शासन है। बुद्ध कहीं बादलों पर, कहीं नदी नाले पर नहीं बैठा हुआ है, तो यही तो पुण्य कर्म है, यही तो कुशल कर्म है। और इसके लिए ये गाथा से, ये कर्म करने के लिए मेरे जैसा एक भिक्षु सर्वस्व का त्याग कर लेता है, सर्वस्व त्याग करते हुए एक सद्धम्म चरित्र सूत्र का पाठ जन जन तक लेकर चलता है, जन जन के कल्याण के लिए जीवन जीता है। और आज ऐसे भिक्षु को, एक ज्येष्ठ महास्तवीर भिक्षु को, बोधि वृक्ष बुद्ध विहार से जुड़ी हुई उपासक उपासिकाएं और मेरे साथ यहाँ तक पहुँचाने वाले मेरे श्रद्धावान उपासक यहाँ पर बैठे हुए, और आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं समय का ध्यान रखते हुए भी आप सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण भावना करता हूँ। एतं बुद्धान शासनं, यही बुद्ध का शासन है। सारे संसार के लोग इस मार्ग पर चलते हैं, तो इस मार्ग पर आप सभी चले। जो चला है वो जीवन विमुक्ति के मार्ग पर पहुँच गया है, जीवन श्रेष्ठ जीवन मार्ग को प्राप्त किया है। और आप भी इस जीवन विमुक्ति के मार्ग पर आप चले, आप सदा सुखी रहे, सदा दुख मुक्त रहे, सदा भय मुक्त रहे, सदा रोग मुक्त रहे, और आपके हाथ से अनंत पुण्य कर्म होते रहे। यही मेरी मंगल मैत्री है। आज वर्षावास कालीन जो धम्म देशना है आपके बुद्ध विहार में या परिपूर्ण होती है। मंगल आशीष करता हूँ
कि सभ्येत्यो विवदन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायिको भव अभिवादन श्लिस्स नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो शुकं बलन्ति। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि संपदा। सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो। आपकी धम्म सेवा में भदंत संघानंद महास्तवीर।